अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुसलसल हमारा 4 साल से सफ़र शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक। कभी किस सिटी, कभी किस शहर, कभी हैदराबाद, कभी कराची, कभी कोयटा, कभी कहाँ। जिस जिस नोटेबल शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं हम वहाँ जाते हैं, उस नोटेबल शख्सियत से हम आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सांगड़। सांगड़ वो ज़िला था जिसमें फंक्शन लीग का बहुत अरसे से काबिज थे। वहाँ पर फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी ने वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हवाले से, वो फंक्शन लीग से वो जीत। वो एक मेहनत का सिला होता है, जो बंदा किसी भी जगह मेहनत करता है तो उसका सिला खुदा से देता है। तो आज की नोटेबल शख्सियत, किस शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सियासी समाजी शख्सी, एक ऐसी शख्सियत जिसके बेहतरीन सारे पहलू हैं, चाहे वो सियासी पहलू हो, शख्सी पहलू हो, समाजी पहलू हो। तो आज की नोटेबल शख्सियत, नौजवान शख्सियत, द वन एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सांगड़ सैयद रियाज अली शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर स्टाल की तरफ और कराएं गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। आपकी मेहरबानी, आप इतना सफ़र करके थैंक यू हमारे सर। पास अच्छा आए। सर, आपसे जो मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले, वोटर्स, क्लूब्स और आपके मुरीदीन, जो आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो सियासी सफ़र आपने कब स्टार्ट किया। और एक होता है सर, कोई बंदा सियासत में अपने ख्वाब लेकर आता है, एक बंदा होता है अपने ख़ानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए सियासत में कदम रखता है। तो वो सियासी सफ़र आप हमारे नाजरीन को बताएं। पहले तो सही, मैं आपको अपना ख़ानदान का बता दूं जी जी जी। कि हमारा जो है बड़े हमारे हेरात से ख्वाजा वैसे लड़ी लगती है हमारी, जी ख्वाजा जी जी। मोइनुद्दीन चिश्ती से, हाँ फिर सर। आगे 7वें इमाम से लगती है। हमारे यहाँ पे 2 दरगाहें हैं। माशाल्लाह। हमारे जो परदादा हैं, दादा अब्दुल्ला शाह, जिसका मेरे वाले साहब वाह साहब, मौजूदा बिल्कुल। गद्दी नशीन है, उन पे नाम है, हम्म। उनकी दरगाह यहाँ पे है तालका खिपरो में। सही। तो उनके वाले साहब हमारे परदादा से भी बड़े हम्म। दादा लश्कर शाह, जिनकी सिंधड़ी में दरगाह है बड़ी। सिंध, बिल्कुल तो बिल्कुल। सिंध में तीसरा नंबर बड़ा मेला भी उनका लगता है। बिल्कुल सही है। और उनसे बड़े फिर मज़ार शाह, फिर उनके भाई तैमूर शाह जी मज़ार जी शाह। जी जी। तो उनकी शोरान में दरगाहें, शोरा, शोरान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में। उनके बड़े ख्वाजा अली बाबा, जिनकी कोयटा सिटी किरानी में दरगाह है। तो उनको जो है उनके ख्वाजा अली बाबा के बड़े जो हैं, जी जी। उनकी हिरात में ख्वाजा मखदूद, सही। उनसे बड़े फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहिद्दीन चिश्ती, बिल्कुल। अजमेरी, उनसे बड़े फिर आगे जाएंगे तो फिर 7वें इमाम तक जाते सात, हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर। तो मैं बता रहा था हाँ। आपको, तो मैं, जैसे आपने पूछा सियासत का, तो मैं बचपन से अपने वालिद साहब के साथ ज़्यादा रहा। वो मुझे ख्याल भी करते थे, प्यार बिल्कुल भी करते बिल्कुल थे। सही। तो हमारे यहाँ पे गांव में या कहीं पे भी पब्लिक डीलिंग या मुरीदीन आते हैं, तो उनसे बचपन से देखता रहा, वालिद साहब से सही सीखा भी हमने उनसे। सही सही सही। तो उनके साथ रह रह के तो मेरे और भाई हैं बड़े, तो जी। उनको शौक नहीं था सियासत का। मुझे वाले साहब के साथ रह के शौक भी था, अच्छा। पब्लिक पब्लिक डीलिंग का भी था। तो सही। उसमें फिर अल्लाह ने कामयाबी दी आगे। मतलब सियासत आपका ख्वाब था जी हाँ। जो करने के। अच्छा सर, मैं एक चीज़ कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि सर, सैयद रियाज अली शाह खुरासानी हमारे बड़े खुरासान से माइग्रेट करते खुरासान हैं, से माइग्रेट करके है ये। बलूचिस्तान है, फिर यहाँ है सिंध में। अच्छा। अच्छा सर, ये फर्स्ट रेन्यूअल है आपका सियासत? नहीं, मैं, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो बिलाल जरदारी भुट्टो साहब सही। और आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी मेहरबानी है, मैडम सही फरियाल तलपुर साहिबा की, सही सही। जो मैंने आपने जैसे कहा कि बाज़ाब्ता सियासत
मैंने 2011 से स्टार्ट की थी। 2011 से। तो 2011 से हमारी इलेक्शन थी, अदी शाजिया हमारी एमएनए बनी फर्स्ट टाइम 2013 में। 2013 में बिल्कुल। तो मैंने 2011 से जो खुद अपनी सियासत स्टार्ट की, जाहिर है उसमें हमारे बड़ों की मदद भी थी हमारे साथ, उनका शफकत थी। उसके बाद जो 13 में मुझे जो है पार्टी की तरफ से हमारे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैडम फरियाल तारपुर की मेहरबानी से स्पेशल असिस्टेंट सीएम में कायम अली शाह साहब का हुआ माशाल्लाह। फिर 13 से 17 तक मैं कायम अली शाह साहब के साथ रहा। फिर 19 से 24 तक फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया स्पेशल असिस्टेंट साईं मुराद अली शाह साहब का 5 साल। तो तकरीबन 8 या 9 साल तक मैं स्पेशल असिस्टेंट पार्टी की मेहरबानी से रहा। फिर अभी इस इलेक्शन में फिर हमारा अभी एमपीए मेरा भाई है अली हसन इंगोर, जो बिल्कुल वो पहले डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे, तकरीबन 1 साल तक रहे। बिल्कुल सही। फिर इलेक्शन आई तो वो मूव कर गए एमपीए की तरफ। तो पार्टी ने फिर मुझे नॉमिनेट किया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सांगड़ के लिए। सही। तो ये भी पार्टी की मेहरबानी है। माशाल्लाह, जबरदस्त। मतलब आप बेसिक रूट से सियासत की तरफ आए? नहीं, हमारे बड़े तो हमेशा सपोर्ट रहे। हमारे यहाँ पे पीरी मुरीद, हम फिर से पीर हैं बेसिकली, मरी बलोच हो गए सिंध बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में भी मुरीद है हमारे। यहाँ पे सिंध में उमरकोट से लेके सखर तक जो भी मरी बलोचन है वो हमारे गादी के मुरीद हैं। तो हमारी सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रही है। जो भी हल्के हमारे आते हैं, चाहे उमरकोट में हो, चाहे मीरपुर खास में हो, चाहे सांगड़ में हो, चाहे खैरपुर में हो, या चाहे दादू में हो, जहाँ भी मरी हैं, तो वो सारी सपोर्ट हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की सीट एक पावरफुल सीट है, मजबूत सीट है, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के कांधों पर ऐसे समझो कि पूरे जिले का बर्डन होता है। तो सर आप हमें बता सकते हैं कि जो लोगों के ज़हन में सवाल आते हैं, क्योंकि ज़बान हमारी है, सवाल लोगों की है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हवाले से फर्स्ट एनुअल है, तो कोशिश यही होती है कि लोगों के जहन में जो सवाल है उनको क्लियर करें। पहला सवाल तो ये है कि सर बल्दियाती निज़ाम, आप कनेक्टेड टू बल्दियाती निज़ाम से, लोगों के कहने का सवाल यह है कि बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। आपकी नज़र में इस बल्दियाती निज़ाम की नाकामी की वजह चेयरमैन, पावर या बजट? देखिए, पहले आपको मैं थोड़ा सा वाज़ेह बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है उसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स जो होते हैं, बिल्कुल यूसी के जो मेंबर आता है, डिस्ट्रिक्ट का मेंबर होता है, उसको अकोमोडेट करना, बिल्कुल रिकमेंडेड करना। हम उनको एक सर्टेन अमाउंट होता है फंड का जो साल में हम उनको देते हैं, वो अपने यूसी के जो है काम कराते हैं। सही। बाकी जो आप बल्दिया का जो निज़ाम, जैसे यूसी, एक यूसी है या म्युनिसिपल है या कोई भी है, उसमें जो शहर के काम होते हैं, जो नालियां या कोई, वो यूसी चेयरमैन और क्या नाम है म्युनिसिपल या टाउन चेयरमैन। हमारा जो कनेक्शन होता है, आप कह सकते हैं कि हम वैसे मदद करें, मगर वैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का मेंबर होता है उनसे हमारा राब्ता ज्यादा होता है। डिस्ट्रिक्ट में हमारे तकरीबन 112 मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। बल्दियात में तो आप भी आ जाते हैं। बिल्कुल, बल्दियात में तो आप बल्दिया में एक अलग अलग पोर्शंस होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का काम अलग होता है, टाउन्स का काम म्युनिसिपल का अलग होता है, यूसी का अलग। ये ओवरऑल एक काम पार्टी के ऊपर एक बिले में कि बल्दियाती निजाम नाकाम है, तो मैंने उस सवाल से देखिए, बल्दियात का काफी बल्दियात की वजह से मदद आप भी मेरे ख्याल में होते हुए आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, पहले भी आपने डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को देखा होगा, और अब भी सांगड़ को देखा होगा। मैंने 5 साल पहले भी, आप खिप्रो भी गए होंगे, आप सांगड़ सिटी भी गए होंगे। 5 साल पहले आपने सांगड़ सिटी देखा होगा और अभी सांगड़ सिटी देखा होगा, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। आप 5 साल या 10 साल पहले आप सांगड़ जिले में भी आए होंगे और अभी भी सांगड़ जिले में आए होंगे,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने खिदमत भी देखी होगी और पहले भी देखी होगी, तो फर्क वाज़ेह है। अच्छा सर, तनकीद तो लोग करते हैं, तो जितना भी आप काम जितनी आप तनकीद, मेरे ख्याल में हमारी नीयत है, हम अच्छा काम करते हैं। जो जिनका होता है वो मानेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो तनकीद करेंगे। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर के कानूनी रूट के हवाले से उसे मेरे ख्याल में तो 6 माह के बाद बजट देनी चाहिए 30 लाख रुपए, जो मेरे 6 माह के बाद नहीं, सालाना होती है। जब हमारा NIT 1 साल की, सालाना OZT कितनी होती है सर? हमारी OZT सालाना नहीं होती, हमारे मंथली होती है, जिसमें क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का एक हिसाब अलग होता है, बिल्कुल सही है, जिसमें आपको सैलरीज भी खुद करनी है, पेंशन्स भी खुद करनी होती है, बिल्कुल। और आपको जो है टोटली ऑफिस भी चलानी होती है, और जो तरक्याती काम भी आपको उसमें करने होते हैं, जिसमें साल में आपको वो उसमें एक सर्टेन अमाउंट जमा भी करना होता है, फिर NIT करनी होती है सरकारी, फिर उसमें आपको अभी हमने तकरीबन 32 करोड़ की NIT की है, उसकी अभी ऑनगोइंग काम अभी एंडिंग पे है। अगले माह आपने मीटिंग की थी सांगड़ में? नहीं, अभी एंडिंग पे है। हमारी जो पिछली NIT अभी साल की थी, अभी तकरीबन इंशाल्लाह 2 या 3 महीने में उसका एंडिंग पे का कुछ अमाउंट वो करेंगे। मेंबर को पेमेंट देनी होती है या नहीं, उनसे हम स्कीम्स लेते हैं। ठीक, जबरदस्त। उनसे हम स्कीम्स लेते हैं, फिर वो वैसे हमारे सेपरा में से पास होता है, उसके बाद न्यूज़पेपर में आती है, उनसे हम स्कीम्स लेते हैं, तो उनका टेंडर आता है, फिर वो टेंडर के थ्रू काम होता है। जबरदस्त, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर की शिकायत रही है, इतनी शिकायत रही है कि उस हवाले से मैंने उनका सवाल आपके तसल्सल से क्लियर कर दिया कि नहीं, टेंडर्स के थ्रू होते हैं, डायरेक्ट नहीं होता। जबरदस्त, एक सवाल हो गया। अच्छा सर, बल्दियाती निज़ाम जिसके लिए चेयरमैन साहब बार बार कह रहा है, चेयरमैन साहब ने एक वायदा किया था कि मैं इस बल्दियाती निज़ाम में नौजवान लेकर आऊंगा, और चेयरमैन साहब ने वो वायदा पूरा किया, क्योंकि मैंने भी सिंध बलोचिस्तान तक तकरीबन 400 से ज्यादा चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से मैंने इंटरव्यूज किए विद इन 3 साल में, तो ज्यादातर मुझे 90% नौजवान ही मिले हैं। आप अगर सखर का लेंगे कुमिल हैदर शाह और फहद शाह, और अगर आते हैं तो राजपर साहब, और अगर हम जैकमाबाद का लेते हैं तो गुलामाबाद रखरानी, ऐसे अगर पूरा ओवरऑल तो पूरे नौजवान हैं, और माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं। तो क्या जो विजन पार्टी लेकर आई थी इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए, डेवलपमेंट के हवाले से सर मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर मुल्क में अगर हम बल्दियाती निज़ाम देख रहे हैं तो बहुत पावरफुल है, लेकिन देखिए, मैंने शुरू में थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, सांगड़ में पहले की निस्बत अभी जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं अगर अपनी ओल्ड वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, जी, मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो मुझे बेहतर लगेगा बजाय औरों के, क्योंकि मैं अपना देख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो मेरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे टाउन के चेयरमैन भी आप मिलके आ रहे होंगे, वो भी नौजवान है, म्युनिसिपल के मुगल साहब है, और दूसरे हमारे टाउन्स जो हैं उनके भी बड़े मेहनती हैं, शहजादपुर के हमारे थईम साहब हैं, और हमारे राना साहब है, जूनेजो साहब है जोल के। तो ये बड़े अपने एरिया को, अपने जो भी इनके टाउन्स हैं उसमें वो अपना जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपने आप जाके देख भी सकते हैं। तो सांगड़ में मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो अभी पहले की निस्बत जो है, मैं कहता हूं 200% फर्क है, 100% भी नहीं, 200% फर्क है। और आप अभी अगर हमारे रास्तों से आ रहे होंगे तो ये हमारा जो है एक बॉर्डर लगता है, खाई सिटी, बिल्कुल आगे आप आगे जाएंगे तो मीरपुर खास की हद शुरू हो जाती है, फिर उमरकोट की शुरू हो जाती है, तो ये एक बॉर्डर है। यहाँ तक सांगड़ जिले का आपने तरक्याती काम देखा है कितना जबरदस्त हुआ, तो इसमें क्रेडिट हम बल्दिया को भी दे सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट हम अपने MNA MPs को भी दे सकते हैं। हमारे पार्टी के जो हमारी शादी हमारी साहिबा हमारी बहन है, और अली हसन हेंगोर जो साहब है, तो सब मिलके हम काम कर रहे हैं, तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, एक इशू आ रहा है इंक्रोचमेंट का,
इंक्रोचमेंट ना हटाने की वजह सामने क्या आ रही है? क्योंकि किसी भी शहर की खूबसूरती खत्म करनी हो तो आप इंक्रोचमेंट बढ़ा ये आपने एक बेहतर सवाल किया जो हमारे दिल पे भी लगता बिल्कुल है। सही कहा। देखिए, शहर चाहे संगड़ हो, चाहे छोटे शहर हो, चाहे हमारा ये खाई शहर क्यों ना बिल्कुल हो, सही। इंक्रोचमेंट का इशू सब शहरों में है। बिल्कुल अब सही। लोगों ने क्या किया है कि अपने घर और वॉशरूम्स और दुकान वो नालियों के ऊपर बना दिए। बिल्कुल सही। अब तोड़ने को आते हैं तो उनके घर वाले निकल के आ जाते सही। हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ जुल्म है, मगर जुल्म असल में बल्दिया के साथ ये है कि उनके अब कोई स्वीपर्स बेचारे आते हैं, कोई सफाई करने आते हैं, उनको बड़ी मुश्किल का सामना होता बिल्कुल सही बात है। है। अगर ये तो साथ आपके तफस्सुस से हम लोगों को भी कहेंगे कि थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करना। ख्याल कर सही। आप अगर सरकारी नालों के ऊपर, सरकारी चीजों के ऊपर आप घर बना देंगे या दुकान बना देंगे तो आपके वो दुकान कानूनी तौर पे टूटेंगे। बिल्कुल सही है। टूटेंगे तो फिर आप हमें ही ब्लेम देते हो उस ब्लेम चीज देते का, हैं कि हमारे मगर साथ ये गैर कानूनी है। हम्म, मैं अभी भी मानता हूँ और बार बार इस चीज को मानेंगे कि ये गैर कानूनी दुकान है, गैर कानूनी चीजें हैं, इनसे जितना लोग बचें तो बहुत बेहतर होगा। सही सर, क्योंकि जबरदस्त। एट द एंड उस पे जो है फिर एक्शन लिया जाएगा कानूनी, फिर लोग फिर ब्लेम करेंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पर 5-6 साल से काम कर रहा हूँ हम्म और मुझे ओल्ड भी मेरे पास वीडियोस पड़ी है, हम्म तो उस हवाले से तो बिल्कुल 200% काम हुआ है, इसके हम्म लिए मैं भी एग्री हूँ। लेकिन सर इस दफ़ा एक इशू आ रहा है। हम्म वो इशू ये आ रहा है कि जो ओल्ड दुकानदार, म्यूनसिपल की जो भी प्रॉपर्टी है, ओल्ड दुकानदार जो म्यूनसिपल या डिस्ट्रिक्ट की भी है। डिस्ट्रिक्ट की, हाँ बिल्कुल। तो सर उनका कहने का मकसद ये है कि हम अगर 1,000 दे रहे हैं तो अब हमें कह रहे हैं कि आप 30,000 या 35,000, 40,000 दो या उठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। हम्म, देखिए, सारे सिंध में तकरीबन रेंट वगैरह रिवाइज हुए हैं। हमारे यहाँ जब मैंने चार्ज संभाली थी सांगड़ की, तो हमारे तकरीबन 300 दुकान हैं डिस्ट्रिक्ट 300 काउंसिल में सही। और तकरीबन 19 घर हैं। सही। तो जो पिछला दौर गुजरा था सही। उसमें अपना नवाजी बहुत की हुई थी, जो हाँ बात है साफ हाँ, बात है। बिल्कुल बिल्कुल अपनी नवाजी, बिल्कुल। और आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज पे कब्जे हैं। उस पे हमने एक्शन लिया, हमने कोर्ट से भी रुजू किया सही। और हमने नोटिस दिए सबको, सबको। दुकानदारों को भी दिए। सही। अब देखें, हमारे इदारे जो है वो चलते किस चीज पे? टैक्सेस पे। बिल्कुल टैक्सेस पे। टैक्सेस पे चलते हैं, रेंट पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमको आजकल छोटे से छोटे, अब गांव में क्यों नहीं जाए, उसमें भी दुकान का रेंट क्या चल रहा है? कम से कम 5,000 4,000। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हमारे यहाँ खाई के दुकान है, छोटा गांव है, इस पे भी 5-10 हज़ार रुपये रेंट है। और सरकार को रेंट दुकान वाले क्या दे रहे हैं? 60 रुपए, 70 रुपए। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा रेंट हमें मिल रहा था 500 रुपए। 500 रुपए। शहर हमारे सांगड़ में आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर दुकान देखेंगे हम्म। तो मेन रोड के हैदराबाद रोड, मीरपुर खास बिल्कुल रोड, हाँ, बिल्कुल सही। और ये मेन रोड के दुकान है बिल्कुल सारे, सही। और है सरकारी दुकान। सही। सरकारी दुकान ये आगे पगड़ी पे हजारों में दिए हुए हैं, सरकार को रेंट कुछ नहीं दे रहे। सही। हमें 300 दुकानों का रेंट ना होने के बराबर मिलता है। घरों का एक हमारी जगह है, उसका किराया तो हमें 63 रुपए या 65 रुपए मिलता है। अच्छा। तो ये आप खुद बताएं, जो नहीं तो शिकायत फिर तो करते हैं तो ये तो जुल्म है एक सही। हुकूमत के साथ। तो मैंने जब एक्शन लिया, क्योंकि ये सारे सिंध में रिवाइज हुए हैं, मैंने कहा न्यू एग्रीमेंट्स करें सही। और न्यू रेंट पे बात करें सही। तो आपसे बात होगी। हम प्रेफर उनको करेंगे जो पुराने हमारे मालिक दुकान के हैं, वो अगर हमसे नए एग्रीमेंट में नए रेंट पे बनते हैं तो हम हाजिर हैं। सही, जबरदस्त। ठीक है, अगर वो हमारे क्या पुराने, मुनासिबत रेट है? देखें हमारे यहाँ लाइबिलिटीज थी तकरीबन 15 साल की पुरानी, उन पे हमारी ताजर इत्ताद वालों से बात हुई तो हमारे मुज़ाकरात उनसे हुए थे, कामयाब हो गए थे। हाँ। तो उस पे हमने थोड़ा, हम अपनी तरफ से रियायत दी, कुछ उनकी बात मानी, तो हमारा एक उनसे सिलसिला चल गया। सही। तो रेंट और नए एग्रीमेंट में बात हुई। पुराने जो 15 साल की थे उसमें 10% के हिसाब से वो उन्होंने बढ़ाए, जबरदस्त। सही है। तो वो अभी उस पे हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। सही, जो जबरदस्त। पुराने हैं अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नए आएंगे, उस पे अभी हो रहे हैं। बेहतर उन लोगों को जवाब मिल रहे हैं ना, वैसे तो ये ब्लेम लगा देते हैं कि हमें ये किया जा रहा है। अच्छा सर,
और ऐसे भी काफी दुकानदार हैं जो किसी और के नाम पे बैठे हुए थे, जिनका पुराना एग्रीमेंट किसी और का था, किसी और कोई और बैठे हुए थे कब्जा करके, तो उनको भी हमने उठाया है, उनके कागजात देखे जो पुराने थे उनको हमने दिलाई है। जबरदस्त। अच्छा सर, हमारे मुल्क में एक नासूर मंशियात, आपको पता है कि हमारा नौजवान बिल्कुल मंशियात में फंस चुका है। सर, खत्म करने की तो बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मंशियात कंट्रोल ना करने की वजह क्या है? देखिए, मंशियात हमारे, अगर आप सिर्फ सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान से बाहर भी बिल्कुल सही। ये अब समझ नहीं आ रहा कि ये मसला क्या है। और हमारे पाकिस्तान की बात नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ, वहां भी मैंने यही हाल देखा है। हमारे छोटे छोटे गांवों तक ये फैल गया बिल्कुल। पहले तो हम सुनते थे छोटे छोटे नशे होते थे, अब एक नया नशा है जो आइस का है, शीशा बोल रहे हैं, यही है, एक ही है। वो इतना खतरनाक है, अगर कोई एक बार कर ले तो फिर उससे छोड़ना मुश्किल है। आजकल के बच्चे इसमें लगे हुए। सही, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे बड़ी कोशिश की, हमारे जो सांगड़ में अपने बड़े अच्छे एसपी साहब हैं अभी, आबिद बलोच साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, काफी लोगों को अरेस्ट भी किया है, एक गांव में जाके उस पर क्रैकडाउन भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द। क्या इसमें पब्लिक का खुद का दोष भी है? देखिए, नशा आप और हम भी बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई जबरदस्ती किसी के मुंह में नहीं डालता। ये कसूर तो जाहिर है पेरेंट्स का, हम कह सकते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाले। या तो ये भी हो सकता है पेरेंट्स बच्चों के सामने करेंगे तो जाहिर है बच्चे भी उसकी आदत में आएंगे, मगर ये चीज चल रही है सरेआम, तो ये गलत है, इसकी हम भी मज़ामत करते हैं, ना होना चाहिए। मगर ये कि आपके तवज्जुह से एक जरूर कहूंगा कि पेरेंट्स थोड़ा अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि कोई जबरदस्ती किसी को कोई चीज नहीं दे सकता। आप खुद जाके किसी में पढ़ते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो आप या तो अपने बच्चों के, जैसे कि आप हैं, आपका बच्चा है, तो आपका बच्चा होगा तो वो आप उनके रोल मॉडल होंगे। वालिद साहब जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है, वो बच्चा देखेगा, वो कहता है मेरा हीरो मेरा बाप है, मैं इसकी तरह चलूंगा, इसकी तरह करूंगा। जैसे आप अभी चैनल में, तो वो कहेगा कल मुझे भी जर्नलिस्ट बनना है। तो अगर आप बच्चे के सामने नशा करेंगे तो बच्चा भी कहेगा कि जो है मैं भी, मेरा बाप करे तो ये एक अच्छी चीज है, मैं भी करूंगा। तो इस पे थोड़ा मैं माजरत से, ये वालिदैन की थोड़ी बहुत गलती इसमें है। अच्छा सर, थोड़ा पीपल्स पार्टी पे बात करेंगे। मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब। क्या आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मोहतरमा का विजन था, जो मोहतरमा का लक्ष्य था, रोटी कपड़ा मकान, उस चीज या पार्टी को किस हद तक बेहतर संभाला है? देखें, मोहतरमा की शहादत के बाद जिस तरह से हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने संभाला है, मेरे ख्याल में ये अभी तीसरा टेन्योर है मोहतरमा के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बाज़े एक्सट्रेस है, और पाकिस्तान में भी हर सूबे में हमारी नुमाइंदगी है। बिल्कुल सही। ठीक है, आप देखें यहाँ की जो तरक्याती काम है हमारे यहाँ, अगर मैं सांगड़ की बात करूं तो आसिफ अली जरदारी साहब आए थे यहाँ पे दौरे पे, तो थर्ब में आगे लाइट्स जल रही थी, तो किससे पूछा कि भाई ये, कहा कि इंडिया की है, हमारे पास क्यों नहीं है? तो पूरे अछड़ो थर्ब में सोलर लाइट्स की प्लांट्स दिए थे, हर घर में दिए। अमीर अली शाह वाला इलाका नहीं, पूरा ये हमारा अछड़ा थर भी है, उसमें अदी शाजिया की भी मेहनतें थी हमारी एमएनए की। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2013 या 14 के टाइम में यहाँ से मीठे पानी की लाइन जाती है, क्योंकि अछड़ोथर के लोग जो है वो 12 महीना पानी, एक यहाँ पे टांका कहते हैं, जो एक कुआं बना के उसको टांका कहते हैं, उस पे फिर वो ऊपर से कुछ चीजें देते थे कि उसमें कचरा वचरा ना जाए, मगर वो कीड़े वीड़े सब कुछ उस पानी में होते थे, और पूरा बारिश का पानी 12 महीना स्टोर करके वो पीते थे। अच्छा। तो जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पता चला, हमारी बहन अदी शाजिया ने ब्रीफ किया, और उन्होंने की मेहनत भी है, उन्होंने अदी शाजिया की, उनकी वजह से यहाँ पे
200 किलोमीटर तकरीबन पानी की लाइन जो बॉर्डर तक जा रही है, 200 उसमें उसमें जो है हर घर को बिला फर्क हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पानी दिया है। बेहतर कारकर्दगी। अच्छा सर, और जो आप कह रहे थे कारकर्दगी की बात, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया है पूरे सिंध में। आप यहाँ से अगर कराची से ठट्ठा जाए, कराची से आप थरपार कर जाए, कराची से आप सांगड़ आए, कराची से मीरपुर खास जाए, दादू जाए आप, वो तो अगर मैं उस रोड से सिर्फ इलावा बात करूंगा जो हाईवे जा रहा है NH का है, वो है फेडरल गवर्नमेंट का, जो हाईवे सक्खर तक जा रहा है, सही, वो उसकी तो हमारे सिंध गवर्नमेंट से नहीं जाता, बिल्कुल सही। वरना जो नॉर्मल रोड सारे हैं तो तकरीबन सारे एसफॉल्ट बने हुए हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, बाकी सारे सवाल तो अवाम के थे, क्योंकि मैं भी पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड हूँ। सुहेल सियाल साहब हमारे इलाके के MP हैं, शाहरुख सियाल साहब हमारे टाउन चेयरमैन हैं, 40 साल से हम पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। ये मेरा सवाल है सर, थोड़ा नॉलेज में इजाफा देना चलूँ कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी या फांसी दी जा रही थी, तो लोगों ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी इज ए फिनिश, क्योंकि मोहतरमा साहबा जिसको भी अंकल कहती थी वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे। गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल हफीज पीरजादो, मुमताज़ भुट्टो और या ऐसे ही कुछ किरदार थे जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे। तो लोगों के ज़हन में ये था कि अब पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। उसी टाइम एक किरदार उठता है, एक लेडी, वो लेडी जिसने मेहनत करके पीपल्स पार्टी को, उस बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जिसने कजासी स्टेडियम में डंडे भी खाए, तकलीफें सही। सर, मैं तकरीबन 4 साल तक घुमा हूँ सिंध टू बलूचिस्तान। मैंने हर पेनाफ्लेक्स में तस्वीर देखी है भुट्टो साहब की, बिलावल साहब की, जरदारी साहब की, अदी फयाज साहबा की, या इवन जो भी, लेकिन उस लेडी, बहादुर लेडी की तस्वीर नहीं लग रही। सर, इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ जो भी यहाँ पे होते हैं इवेंट्स वगैरह, तो उनमें मैडम नुसरत भुट्टो साहिबा की होती है। वो तो उसी टाइम पे वो मजबूरी होती है कि उसका इवेंट होता है। नहीं, नॉर्मल जो भी होते हैं उसमें पेनाफ्लेक्सिस में होती है मैडम की। बाकी वो तो अब शायद जहन से उनको निकल जाता होगा, क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट होता है लोगों में कि जो सामने है तो उनका वो लगाते हैं। मगर हम, जितना मुझे याद है कि हमारे यहाँ जितने भी इवेंट्स होते हैं तो उनमें सब में मैडम की फोटो होती है। कमी है कि नहीं है? नहीं, अब कमी मेरे ख्याल में तो नहीं है, क्योंकि उनकी 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 जो इज्जत है वो हमारी नज़र में तो जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है, जैसे भुट्टो साहब की है, वैसे उनकी। सर, यहाँ पर सब किसी की तस्वीर लगी हो, कोई भी रिलेटिव खानदान आपका, एक की तस्वीर ना लगाने का हम मैसेज क्या दे रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो हर जगह पे मैंने देखी है। मैंने तो जरदारी हाउस पे भी देखी है, मैंने तो नवाब शाह में भी देखी है मैडम की, मैंने तो हर जगह पे। सर, मैं एक माह से नवाब शाह, शहदादपुर, सांगड़, खिपरो, जो भी आपके टाउन है 10-12, मेरे पास तो एक भी फोटो नहीं है। तो मतलब कमी है सर, लगनी चाहिए। नहीं, लगनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, मेरी एक भी नहीं है यहाँ पे किसी, जो है ना हमारे अपने खानदान की ना कोई, अभी काम चल रहा है। जब होगा, आप नेक्स्ट आएंगे तो सारी लगी होगी। अच्छा सर, आपके तसलसल से मैं आपके चेयरमैन को, डिस्ट्रिक्ट मेंबर को, टाउन चेयरमैन को या MPS को एक सवाल है जो मुझे बहुत दुख होता है जब मेरी ऑफिस में आएंगे तो फोटोज लगे हुए हैं। ये मेरे घर का काम चल रहा है, असल आपने देखा होगा। तो अभी कोई भी, ये अभी भी थैलियां चढ़ी हुई है, तो ये आपकी वजह से हम बैठे हुए हैं। अच्छा सर, मुझे बहुत दुख होता है सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, जब भी मैं टाउन चेयरमैन, म्युनिसिपल चेयरमैन, UC चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, किसी भी बंदे से एक सवाल करता हूँ और मुझे जवाब नहीं मिलता है जिससे कनेक्टेड वो चीज़ उसके साथ कनेक्टेड है, चेयरमैन के साथ कनेक्टेड है। सर, हम कहते हैं कि BD इलेक्शन है, आप आए BD में वोट दे, BD इलेक्शन चल रही है, BD इलेक्शन चल रही है। सर, ये BD क्या है? बल्दियाती इलेक्शन है। BD तो लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते तो होंगे। BD इंग्लिश का वर्ड है ना? ये मतलब आप बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं BD की बात कर रहा हूँ। वो तो हम सिंधी में उसे कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन।
ठीक है, हम सिंधी में भी तो लोकल गवर्नमेंट की होती है, बीडी तो वो लोग BND। ये मुझे अंदाजा नहीं है। चलो ओवरऑल आगे चलते हैं सर। अच्छा सर, इकोनॉमी 0 लेवल पे आ चुकी है हमारे पाकिस्तान की। अब तो बेहतर है काफी सर मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यूएनओ में मेंबर हुआ करते थे, हम उसमें मेंबर भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब खान साहब की हुकूमत थी तब हम काफी नुकसान में जा रहे थे। हमारा मुल्क जो है वो फैटिव से भी ग्रे लिस्ट में आ गए। या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहनत थी जो जिन्होंने फिर वापस किया। उसके बाद जो है हमारा खजाना बिल्कुल लो पे चला गया था। अब आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत में जो पिछली हमारी कोalition की हुकूमत थी अभी भी है, तो उसमें ये मेहनतें हुई हैं कि अब पैर पे आना शुरू हो गए, हमारा अच्छे हालात आने शुरू हो गए। बाकी अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो अभी थोड़े से सैलरीज भी इंक्रीज हुई हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे और दुनिया के मुल्कों से तो हमारा मेरे ख्याल में पेट्रोल प्राइसेस भी औरों से कम है। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, नई सोच लेकर आता है हर वो नौजवान बंदा। नौजवान का मकसद ये है कि नई सोच के साथ सर अगर आपको मौका मिला है या आगे भी चलकर मौका मिले तो आप सांगड़ जिले के लिए या आसपास के पब्लिक के लिए ऐसी कौन सी चीज लाना पसंद करेंगे जो आपके बाद वो लोग सदियों तक उसको याद रखें? देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं अपने तवज्जुह से कर सकूं। छोटे छोटे गांव हैं, जैसे जो छोटे छोटे शहर हैं, तो उनकी पूरी जो स्ट्रीट्स हैं वो पक्की कराऊं, जबरदस्त, उसमें लाइब्रेरीज बनवाऊं, उसमें खूबसूरत कोई मॉन्यूमेंट या कोई जगह बने। उसके अलावा ड्रेनेज पे काम हो, तालीम पे काम हो, जबरदस्त, स्कूल्स पे। अभी हमारे MNA साहिबा की तरफ से भी काफ़ी स्कूल्स के काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ खाई में भी जो है बड़ा बन रहा है कॉलेज। उसके अलावा जो भी गांव में स्कूल्स की बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है वो भी बन रहे हैं। टीचर्स सिंध गवर्नमेंट ने नए अपॉइंट किए हैं जो IBA से टेस्ट दे के आए हैं, बड़े पढ़े लिखे होनार वो आए, पहले भी आए थे, इस बार भी अभी हुआ है। तो जो हमारी कमी थी इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी और उसमें तालीम का मयार भी अच्छा होगा। सर एक और करंट इशू, शेख नास वाला, जिसका इल्जाम आसिफ अली जरदारी साहब पे लोगों ने लगाया है कि ये शेख नास आपकी नज़र में अगर निकल गए तो आप समझते हैं कि हमारा मुल्क ज़राअत के ऊपर है, आप भी ज़राअत के ऊपर है, तो ये वफाक की नाइंसाफी नहीं है? देखिए मेरी बात, आपको भी इसका अच्छे से पता होगा कि ये अब सारा किस्सा ख़त्म हो चुका है। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े कहा था और हमारे CM साहब ने शुरू दिन से कहा है कि सिंध में कोई कैनाल नहीं वहाँ पे बनेगी, छः जो बन रहे थे पंजाब में, तो सिंध का ऐसा हम कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि सिंध है ही ज़राअत से। और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ने भी वाज़े तौर कहा है कि ये गलत बातें जो नहीं है ही नहीं, इसका कोई सर पैर ही नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल में अब तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो इसका डिस्कस हो इस पर, क्योंकि हमारे PM साहब ने खुद कह दिया है आके, अब तो इसका चैप्टर क्लोज है। ख्याल ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं, उसके ऊपर किसी की भी हुक्मरानी नहीं होती है। एक सियासतदान, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी हद तक डिस्टर्ब होती है? देखिए जो सियासी आदमी होता है उसको 24 घंटे मेरे ख्याल में लोगों के लिए अवेलेबल होना पड़ता है। ऐसे काफी बार हमारे साथ भी हो चुका है कि कभी हम किसी दावत में हो या किसी जगह पे मसरूफ हो, अचानक से कोई ऐसे हादसा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कि लोग हमें फिर कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करके, ऐसा भी होता है कभी कभी कि फोन हमारा साइलेंट पे पड़ा होता है, किसी ऐसी जगह पे बैठे होता है। हाँ सही। वो होता है कि कोई
इल्हाम नहीं होता कि पता हो ऐसा कोई हादसा हो। बिल्कुल सही। अगर ऐसा हुआ है काफी बार कि फिर लोगों ने ये शिकायत जरूर की है कि हमारी फोन उस वक्त पे नहीं, मगर पता चल जाता है तो फिर हम कांटेक्ट कर लेते हैं। सही। मगर अवेलेबल होना पड़ता है, अवेलेबल होना पड़ता है। होना पड़ता है। अच्छा सर, जैसे आप लोगों के आइडल है, लोग आपसे मोहब्बत ये तो आप कहते हैं। बिल्कुल सर, 100%। और सियासी हिसाब से भी आप आइडियल है, और सादात के हवाले से नहीं कह सकते हो कि आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई इस दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत है जो आपकी आइडियल हो, जरूर आप करते हो? जरूर है। आप किसकी बात कर रहे हैं, वालिदैन में कर रहे हैं या सियासी बात कर रहे हैं? नहीं सर, ना मैं वालिदैन की बात कर रहा हूँ, मैं सियासी कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी की कह रहे हैं? पर्सनल। मेरी लाइफ में पर्सनैलिटी के लिहाज से तकरीबन 2 बंदे मेरी लाइफ में आइडियल हैं। सही। एक तो मेरे वालिद साहब हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि वालिद रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल देख के आप वैसे बनते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी, माशाल्लाह, जो जिनको देख के हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। सही। एक तो वो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, और उनकी एक बात जो हमें अच्छी लगती है कि वो जिसका साथ देते हैं तो वो हमें आखिर तक निभाते हैं। आखिर तक निभाते हैं। तो आपको पता होगा कि यारों का यार को बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अगर हम आजकल अपनी सकाफत पहन रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से पहन रहे। अच्छा सर, आज हमारे लिए अगर बायस फखर बात कहें, बिल्कुल के सिंध का हमारा लीडर है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बार पाकिस्तान का सदर है। सही। और पाकिस्तान के ऐवान सदर में आपका सिंधी टोपी पहने हमारा बिल्कुल सिंध का एक इंसान बैठा हुआ है, सिंध का बाशिंदा है, तो ये हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है। अच्छा सर, इंग्लिश का एक मुहावरा है, लाइफ इज अ रिवेंज। जिंदगी एक सहरा की मानंद है, हर किसी को अकेले सिर काटनी पड़ती है। सर, लाइफ के उस रिवेंज में कोई ऐसा आया जिसने आपकी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी? देखिए, रिवेंज तो कहते हैं बदले को, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई बदले वाला नहीं है। बाकी सहरा का मैं समझा नहीं, सहरा तो सहरा होता है, डेजर्ट होता है, वहाँ धूप ही धूप होती है, कोई अपना नहीं होता है, तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो इस तरह आप कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई आया जो बिगाड़ के चला गया? नहीं, आपकी जिंदगी सवार के चला गया। सवार के चला गया। अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है। मैंने अभी तक शादी भी नहीं किया, अगर आप देखेंगे। अच्छा, शादी इंसान की दूसरी जिंदगी होती है, दूसरा जन्म भी हम कहते हैं। जी हाँ। लाइफ पार्टनर। सर, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है लव मैरिज, आप किसको अहमियत देते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए, मैं अगर एक तो जो वालिदैन की मर्जी हो वो सबसे बेहतर होती है, जबरदस्त, मगर अपनी पसंद भी मेरे ख्याल में तो बहुत जरूरी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपको गुजारनी है। सही। पूरी जिंदगी लाइफ आपको गुजारनी है। अगर आपको ये कर सकते हैं कि वालिदैन की पसंद हो और उसको आप अपनी पसंद बनाए तो वो आप जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। जबरदस्त सर, तो आप ऐसा कोई सिलेक्शन या चुनाव रखें जिसमें वो आपको सजेशन दे, फिर आप उनसे ख्यालात मिलते हैं तो फिर आप उनको कंटिन्यू रखें तो बेहतर रहेगा। बेहतरीन जवाब। अच्छा सर, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? देखें, लाइफ पार्टनर मेरे ख्याल में ऐसा हो जो आपको हर अच्छे बुरे टाइम में सपोर्ट करे। जबरदस्त। ठीक है, आप परेशान हो या आप खुश हो तो आपको उस बैलेंस में रखे। आप अगर घर में जाते हैं, आप कितने भी परेशान हो तो आपको घर जाके खुशी मिले। सही। और वो आपको सपोर्ट करे और आपका सहारा बने। सही। तो सबसे अच्छी बात मेरे ख्याल में ये कि लाइफ पार्टनर जो आपको सपोर्टिव हो, और आप अगर आपसे कोई आपकी केयर करता है या आपको चाहता है तो वो भले डिमांडिंग भी हो, आप खुद ही उनकी पूरी कर लेते हैं। जबरदस्त। ठीक है, और इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कोई होता नहीं। अच्छा सर, जिंदगी का वो लम्हा जो जिसे हम अपने अंदर का दुख कहते हैं,
जो जिंदगी भर इंसान के साथ रहता है, ऐसा लम्हा? ऐसे काफी गुजरे हैं, तो बस वो अल्लाह का करम है, इंसान निकल जाता है। बाकी ऐसा सच कोई इतना बड़ा अल्लाह का शुक्र है कोई मामला नहीं हुआ। बाकी थोड़े बहुत तो इंसान है कि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, फिर गुजर जाता है, निकल जाता है इंसान। सिंगिंग में किसको सुनते हैं? मैं काफी सुनता हूँ। अगर पाकिस्तान की बात आप करें तो उसमें मुझे गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं, मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब अच्छे लगते हैं, मुझे जो राहत फतेह अली भी अच्छे हैं अभी। बिल्कुल सही। पुराने सिंगर्स में और इंडियन की तो कुमार सानू मुझे अच्छे लगते हैं, किशोर कुमार अच्छे लगते, मोहम्मद रफी अच्छे लगते थे। इससे शख्सियत का पता चल जाता है कि वो जिस। अच्छा सर, कभी खुद को में भी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, सिंधी में कौन? सिंधी में मुझे, मेरा थोड़ा ख्याल पुराने है तो मैं थोड़ा ओल्ड भी सुनता हूँ, जैसे राग हो गया या क्या, तो उसमें मुझे उस्ताद मंजूर अली खान पुराने मंजूर अली खान वो, हाँ बिल्कुल। उसके बाद यहाँ मिट्ठू कच्ची भी हमारा अच्छा होता था, और अभी हमारे उनका ही पोता था, उनकी डेथ हो गई, गुलाम कदर कच्ची था, वो बड़ा अच्छा क्लासिकल और जो राग का था तो वो भी मुझे अच्छा लगता था। जबरदस्त। खुद को टाइम देना हो तो सर आप किस तरह से खुद को टाइम देते हैं? लाइफ ड्राइविंग के साथ, दोस्तों के साथ, या आउट ऑफ कंट्री? मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मुझे जब भी मिले तो मैं घूमने का मुझे शौक है। अच्छा, घूमने का शौक? मुझे शौक है। मैं फिर आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ, वहाँ मौका नहीं मिलता। सही। तो फिर क्या नाम है, मैं यहाँ पे ही पाकिस्तान में कहीं घूम लेते हैं आउट ऑफ या दोस्तों के साथ। बिल्कुल। देखिए, मुझे कोई स्पेसिफिक सिटी पसंद नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि अलग अलग कल्चर को मैं देखूं, अलग अलग लोगों को देखूं। तो उसमें काफ़ी ऐसे मुल्क है जो मुझे अच्छे लगे हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छे लगे। मगर वो अच्छा लगना वो होता है कि एक घूमने की हद तक, सर्टेन टाइम तक आप घूम के फिर अपना मुल्क याद आता है वापस। 8 दिन या 10 दिन आप रहे, उसके बाद फिर अपने मुल्क की याद आती है कि हम वापस जाएं। ये कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊंगा। लोग ऐसा करते हैं कि लोग, ये काफी लोग होते हैं कि वो दिल में उनको ख्वाहिश हो कि हम वहीं पे रह जाएं। बिल्कुल सही। तो मेरा ऐसा कभी ख्याल नहीं हुआ। बाकी हाँ, मुझे घूमने का शौक है, अलग अलग लोगों का रहन सहन या कल्चर देखने का और उनसे सीखने का। और मैं बर्तानिया गया हूँ, जबरदस्त। मैं तुर्की गया हूँ, मैं इंडोनेशिया गया हूँ, मैं खलीज में गया हूँ। अच्छा। और उसके अलावा थाईलैंड भी गया हूँ मैं। उसके काफी मैंने बेहतर कंट्री में से कौन सी लगी? सारी अच्छी हैं, मगर मैंने जैसे कहा कि सिर्फ घूमने की हद तक मुझे अच्छी लगी। अच्छा, घूमने की हद तक अच्छी लगी है। और अगर सेफ्टी के लिहाज से मैंने अगर देखा सारे मुल्कों में से, तो मुझे यूएई अच्छा लगा, दुबई। वहाँ पे आपको किसी चीज का डर नहीं होता है, क्योंकि बाकी जितने भी मुल्क जैसे लंदन शहर है वो बहुत अच्छा है, मगर वहाँ पे चोरी चकारी और वो है। वहाँ पे थोड़ा सा इंसान को सोच समझ के चलना पड़ता है, मगर दुबई में ऐसा नहीं है। आप कोई चीज छोड़ के भी चले जाए तो वहीं पे पड़ी होगी। नाज़रीन, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं और प्रोग्राम को वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का नौजवान बिल्कुल वे से हट चुका है, तो नौजवानों के बारे में आप कैसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके तवज्जुह से फिर भी ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी नशों से दूर रहें। ये एक लानत है जो आपको कहीं का नहीं रहने देती, ना आप दीन के, ना दुनिया के, ना जहान के, ना घर के, ना घाट के रहते हैं। आप कहीं किसी गैदरिंग में बैठेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे कि ये मवाली नशई आ गए। तो इस बेइज्जती या जिल्लत से अच्छा है कि इंसान एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, और इन गलत सोबतों से, इन गलत रिश्तों से, इन गलत दोस्तों से दूर रहें जो आपको इस नशे की लत पे लगाते हैं।
तो ये एक हमारा आजिज़ाना अर्ज है, इस सही। पे अगर मानेंगे तो थैंक यू। हम शुक्रगुजार होंगे। नाजरीन, हम आज की इसके मोहब्बत के खातिर हर जगह जाते हैं। कभी हम आपको कोयटा आप लेके जाते हैं, कभी कराची, कभी KCT, कभी गम्बट, कभी जो है हम कच्चे में चले जाते हैं, कभी कंदकोट, कभी कश्मीर। बारी बारी हम हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं, लेकिन आज की नोटेबल शख्सियत के बारे में मैं 2 वर्ड बोलना चाहूँगा कि सांगड़, सांगड़ ज़िला, इसे समझो कि मुकम्मल विद इन 30-35 साल से फंक्शन लीग का गढ़ रहा था। वहाँ पर फंक्शन लीग की हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पर आज की शख्सियत के तसल्सल से, मेहनत से वो डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी रहे। मैंने पूरी सांगड़ पहले भी घूमी थी, अब भी घूमी है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि पहले सांगड़ क्या थी, अब सांगड़ क्या है। ये पूरी जो भी मेहनत है आज की नोटेबल शख्सियत की है, जिससे मैंने आपको गुफ्तगू कराई थी। आप जो जो सवाल सुनना चाहते थे वो हमने बारी बारी आपकी तरफ समात करते रहते थे। तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को दीजिएगा एक खूबसूरत शेर के साथ इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।